चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर 10 को लेकर। कहता है कि आपको एक्ट यूनिट के स्कंद रखने संबंधी सूचनाएं दी गई हैं। एनुअल यूसेज, इनका जो एनुअल कंजम्पशन है या एनुअल यूसेज है वो कितना है? 3000 यूनिट्स। और इसके अलावा आपको दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये है आपका 30 रुपये। इसके अलावा आपको एक यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है? 100 रुपये पड़ती है पर यूनिट। और इसके अलावा कैरिंग कॉस्ट है आपके 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो कैरिंग कॉस्ट को सीआई बोलते हैं, नहीं यूआई बोलते हैं, याद आया कुछ? और 100 का 30% कितना होता है? 30 रुपये। सर 20 है ना? 20। सॉरी 20%। कितना होता है? 20 रुपये। ठीक है। इसने कहा कि बताओ मेरी अनुकूलतम आदेश मात्रा, ये कुछ और नहीं बल्कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही है। फॉर्मूला याद है इसका? 2 CO अपॉन UI प्लस 2 इनटू C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। कितना है? 3000। ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 30। UI कितना है? 20। करो सॉरी और रूट निकालो फटाफट से। 95 यूनिट्स। हाँ। ये आपको अगला पहला से तो दिक्कत किसने बोला है आपको कि एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग फैक्ट्री एक अवयवी की प्रतिवर्ष 50,000 इकाइयों का उपभोग करती है। तो इस कंपनी के डिस्कशन के अंदर आपका जो एनुअल कंजम्पशन, जिसको मैं सी बोलती हूँ, कितना जाएगा? 50,000 यूनिट, राइट? सी। और आदेश देने या प्राप्त करने पर ढोने की लागत मतलब कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितनी आती है? 3 रुपये। जबकि ट्रक से लाने की लागत कितनी आती है? 12 आती है। तो ये 3 प्लस 12 पे 15 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब फिर क्लियर हो जाएगा। ब्याज दर कितनी आती है? 0.06। ओके, और इसके अलावा ये कमी एवं एफिशिएंसी कितनी आती है? कितनी? संग्रह लागत कितनी आती है? 50 इकाइयों के लिए प्रति वर्ष कितनी आती है? 1000। हाँ, यूआई की अगर मैं बात करूँ तो 1000 खर्चा आता है आपका। और कितने यूनिट का आता है? 50,000 का। तो 1 यूनिट कितना आता है? यदि 0.02। इसमें आप प्लस करो इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी? 0.06। और इसमें प्लस करो आप ये एप्लीकेशन की लागत हो गया 0.02। कितना होगा? 0.12। तो ये आपका हो जाएगा क्या? यूआई। समझ में आएगा ये? और 84 आ रहा है। हाँ सर, 84 आ रहा है। 0.84। अब ठीक है? हाँ। अच्छा, ये क्या आपने 0.04 जोड़ दिया? हाँ। चलो, तो हम बात करते हैं वही यू की फॉर्मूला 2CO अपॉन UI। 4225 4225 6 हो जाएगा। 6 यूनिट्स या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, आसान और इम्पोर्टेंट भी। कारण क्या है कि आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और ये जो एप्रिसिएशन कॉस्ट है ये देकर के घुमाने की कोशिश करिए, लेकिन हम घूमना अरे UI का कर लोगे ना? आसान है। हाँ। यूआई मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक मिनट को 1 साल तक संभालने की लागत क्या आती है? दैट इज जीरो। चलिए, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से। एक कंपनी को एक विदेश मंत्री की 1200 प्रति माह इकाई की आवश्यकता है। सी है 12 से 12 बनते हैं। अब मुझे चाहिए 12 महीने का। कितना है? 15,000। और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 50 रुपये। और इसके अलावा रखने की लागत प्रति वर्ष कितनी आती है? 15%। और 15% किसका होता है? कॉस्ट। जबकि प्रत्येक मंथ की लागत कितनी है? 10 रुपये की। तो 10 रुपये कॉस्ट, 10 से कितना परसेंट? 15 मतलब 1.5 रुपये। ठीक है। तो उसने बोला कि आर्थिक आदेश मात्रा मतलब EOQ बताओ कितना है? वही 2CO अपॉन UI। 1000 यूनिट्स। और इस
इसने बोला है कि न्यूनतम कुल परिवर्तनशील लागत का निर्धारण कीजिए। बोल रहा है कि मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी। देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो आपकी ऑर्डरिंग और यूआई दो कॉस्ट आपकी क्या हो सकती है, वेरिएबल नेचर होती है। फिक्स कॉस्ट तो कॉस्ट जितनी खरीद रहे हो, परचेस कॉस्ट तो उतनी कितनी आएगी। तो यहाँ आपसे ये वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना। तो आप एक ऑर्डर देते हो 50 रुपये 1 मिनट में, टोटल रेट पे ऑर्डर आपको सारी चीज चाहिए 15 चीज चाहिए, एक बार कितने मंगाओगे 1000 मंगाओगे तो आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे 15 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और एक बार ऑर्डर कितने पैसा आता है 50 रुपये, कितना होता है 700 रुपये। फिर आपको निकालना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट। तो आप जितनी माल मंगाओगे कितनी 1000, उसका आधा आपको समझ लेना पड़ेगा, मतलब 500। और कॉस्ट क्या थी आपकी 150, तो 750, टोटल खर्चा कितना 1500। तो ये आपका है सेकंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ पाए इसको आप? आसान है ना। ये 1000 डिवाइड बाय 2 फोर्थ क्वेश्चन है जी। यूआई किसके वाला है भाई जितने एप्रिल मंगाते हो ना अमाउंट कितनी, 1000 उसकी आधी आपको संभालनी पड़ती है, मतलब डिवाइड कर दो मतलब 500। और इशू तो जो खर्चा आएगा ना यूआई का 1.5 रुपये, वो आधी पे आएगा 500 पे आएगा, इसलिए 500 × 1.5 हो गया। मतलब कि आधा अपना अपन रखते हैं ये आधे दुकान में आधे गोडाउन में, तो गोडाउन में खर्चा आता है सामान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 कि आदेश 100 इकाइयों के गुणित में दिया जाता है। 100 इकाई गुणित का मतलब है या तो आप एक बार 100 मंगाओगे, फिर 200 मंगाओगे या 300 मंगाओगे, ऐसा नहीं कि 250 भेज दो 325 भेज दो, 100 के गुणांक में मंगाना पड़ेगा माल आपको। वर्ष की कुल आवश्यकता कितनी है 3 लाख, इसी है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन। इसके अलावा प्रति इकाई ट्रेन मूल्य 1 रुपये की कितनी पड़ रही है आपको 3 रुपये की पड़ रही है। रखने की लागतें माल के क्रय मूल्य का 25% है यूआई, 3 रुपये का 25 0.75। इसके अलावा प्रति आदेश प्रति लागत मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 20 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपये। और यह एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक का हम तर्क लगाया गया है और इसके अंदर सेफ्टी स्टॉक कितना है 10 यूनिट रखना है। प्रारंभिक राशि ठीक है। सुपुर्दी के लिए 3 दिन की आवश्यकता है। ये इसको बोलते हैं अपन कौन सा पीरियड डिलीवरी पीरियड मैक्सिमम, अगर इसको बोलते हैं आप यार डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। और ये 3 होते हैं यहाँ पे आराम से। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 हो गया ये आपको कितना 3 दिन। हाँ अब बोलो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 हो गई, ऊपर दे रखा है 100 और फिर नीचे दे रखा है 20 रुपए, तो 120 हो गया। नहीं वो तो इकाइयों के आदेश की मात्रा है कि आप ऑर्डर एक बार करें। पहले से मुझे आपसे ईओ के पूछे, चलो ईओ की फॉर्मूला क्या जाएगा 2CO अपॉन यूआई कितना है 0.75 ये आपका रहेगा। इसमें प्रति कंपनी प्रति वर्ष कितने आदेश देगी, तो सारे से बात करके फॉर्मूला किसी नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम, हर साल आपको कितने ऑर्डर में पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें चीज़ कितनी चाहिए 3 लाख में चाहिए और एक बार में क्यों हो गया 4 75 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। और फिर से आपसे पूछा है कि इसका किस स्तर पर आदेश दिया जाए, मतलब जिसको बोलते हैं पर रीऑर्डर लेवल। हाँ री ऑर्डर लेवल, इसमें क्या है फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक पर लग जाएगा आपका। ये एक बार आप उसमें देखो क्या बोलते हैं एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, एवरेज इनटू एवरेज अपॉन नहीं प्लस सेफ्टी स्टॉक किसके अंदर अपॉन भी आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा सेफ्टी स्टॉक भी। ये अच्छा भी आएगा। एवरेज इनटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। इस एवरेज का मतलब है एवरेज कंजम्पशन रेट और उस एवरेज का मतलब है एवरेज लीड टाइम। हाँ क्या उसको कुछ बोलते हैं तो याद है लीड टाइम बोलते हैं। हाँ
अभी एवरेज दिया हुआ 3 महीने 3 दिन, क्या दिन में दिया हुआ है ना, तो आपको कंजम्पशन पे दिन में निकालना पड़ेगा। आप 3 लाख यूनिट्स खा जाते हो, मतलब काम में लेते हो कितने साल में? 1 साल में। इसमें दिन कितने 300 अच्छा इसमें लाके 30 मारने को स्टार्ट दिन कितने मारने? हाँ नीचे आंसर में लिखा है 300 मारने आप यहाँ पे 60 कर दो, कितना आएगा? 83.833.3 दिस इनटू 3 कर दो। 2500 प्लस 37 तो क्या बचता? 10,000 12,500 यूनिट। तो जैसे एक गोडाउन में कितना बचेगा? आप ऑर्डर दे दो, हो रहा है मैच? हो रहा है मैच। ये जो 833 है इसका पर एवरेज करना चाहिए। नहीं एक दिन में लीड टाइम और मंथ को उसको मंथ में निकालते हैं और मंथ में एलिजिबल कितने करते हैं? 12 का। समझ में निकालें ऐसे करते। और इसके अलावा क्वेश्चन कौन सा है ये? 4th 5th या ट्राई कर लेना, ठीक है ना? ठीक है यहीं तक।